गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएसएफ के लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे, डॉग। डॉग के बारे में हम जानते हैं मोस्टली सेंट्रल की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, आर्मी, इनमें डॉग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर डॉग्स का रोल है, डॉग्स का उपयोग है, कुत्तों का उपयोग है। किस रूप में? डॉग स्क्वाड के रूप में, डॉग स्क्वाड के रूप में, यानी जो कुत्ता स्क्वाड के रूप में, या फिर जो स्नीफर डॉग्स होते हैं, स्नीफर डॉग्स मतलब जो आर्मी वाले या पुलिस वाले या फिर जो प्रोटेक्शन के लिए जो डॉग्स रखे जाते हैं, जैसे बॉम्ब कहाँ रखा हुआ है, एयरपोर्ट पे कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा, कोई मर्डर हो गया या फिर कोई ऐसी समस्या आ गई, तो कुत्तों में क्या है, सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो सूंघते सूंघते वो उस पूरी जो घटना स्थल तक पहुंच जाते हैं, या फिर स्नीफर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, स्नीफर डॉग्स। अब कुत्ते की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर पुलिस में, आर्मी में इसका उपयोग किया जाता है, घरों में पालतू के रूप में भी रखा जाता है और वर्षों से रखा जा रहा है। मानव के द्वारा इस धरती पर सबसे पहला पाला गया पालतू जानवर, प्रथम पाला गया पालतू जानवर कौन सा है? डॉग। और जो प्रथम पाला गया जो रूमिनेंट था, या प्रथम पाला गया जो पशु था, वो था बकरी, रूमिनेंट में। और सभी जानवरों में कौन है? कुत्ता, डॉग। डॉग क्या है, वफादार, या फिर इसकी कार्यशैली के हिसाब से मानव से अटैचमेंट इसका ठीक रहता है। इस वजह से डॉग को घरों में पाला जाता है। दो तरह की नस्लें पाली जाती है, एक तो लार्ज ब्रीड्स और एक छोटी ब्रीड्स। जैसे छोटी ब्रीड्स में पोमेरियन है, चिहुआ हुआ है, इस तरह की जो छोटी नस्लें हैं वो उनको टॉय ब्रीड्स कहते हैं। जो लार्ज ब्रीड्स हैं, लार्ज ब्रीड्स में जैसे लेब्राडोर है, लेब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है। लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड का उपयोग सबसे ज़्यादा डॉग स्क्वाड में या स्नीफर डॉग्स में किया जाता है। स्नीफर डॉग के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंच मैस्टिफ है, फ्रेंच मैस्टिफ है, ये लार्ज ब्रीड की नस्लें हैं। सेंट बर्नार्ड है, ये सबसे बड़ा होता है, सेंट बर्नार्ड है। ग्रे हाउंड है, ग्रे हाउंड है। और बहुत सारे डॉग की ब्रीड्स हैं जो बड़े होते हैं। अब स्पेशल बात क्या है इन ब्रीड्स की, जैसे जो डॉबरमैन नस्ल है, डॉबरमैन, डॉबरमैन नस्ल के कुत्ते में क्या कर दी जाती है? डॉकिंग कर दी जाती है। डॉकिंग यानी पूंछ को ऑपरेशन के द्वारा छोटी अवस्था में, यानी लगभग 10 दिन से पहले काट दिया जाता है, 3 से 5 दिन की अवस्था में, तो उसको बोलते हैं डॉकिंग। और ये किसके लिए की जाती है? कॉस्मेटिक सर्जरी का उदाहरण है। कॉस्मेटिक पर्पज से की जाती है, यानी सुंदर दिखने के लिए की जाती है। कई बार कानों को भी काट दिया जाता है। कुत्ते के कानों की क्या कर दी जाती है? क्रॉपिंग कर दी जाती है, जिसको बोलते हैं ईयर क्रॉपिंग। ईयर क्रॉपिंग कर दी जाती है, कानों की क्रॉपिंग कर दी जाती है। तो जो डॉकिंग और क्रॉपिंग जैसी जो क्रियाएं हैं कॉस्मेटिक सर्जरी की, वो पशु क्रूरता अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ये आजकल दंडनीय अपराध है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ये जो कान काटे जाते हैं या पूंछ काटी जाती है, ये नहीं काटी जानी चाहिए। पेन होता है इससे डॉग को।
कुछ विशेष बात है, एक कुली जो नस्ल होती है कुत्ते की, कुली नस्ल, उसमें आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल नहीं करते। आइवरमेक्टिन उसके लिए टॉक्सिक होता है, साइड इफेक्ट पैदा करता है, तो कुली में आइवरमेक्टिन। एक विशेष बात होगी, एक बसेंजी नस्ल का कुत्ता होता है वो भौंकता नहीं है। बसेंजी नस्ल के जो डॉग है, उसका जो साउंड बॉक्स होता है लेरिंग्स, उसमें कुछ ऐसी विशेषता होती है कि वो भौंकता है तो भी उसकी आवाज बहुत ही स्लो या लो सांस जैसी निकलती है, यानी वो भौंकता नहीं है। और बात करें हम, जो एक लेब्रा जो डॉग है, जो आपके सामने जो फोटो दी हुई है लेब्राडोर रेट्रीवर की, तो लेब्रा जो डॉग होता है, इसके कानों में ईयर हिमेटोमा सबसे ज्यादा होता है। ईयर हिमेटोमा, ईयर हिमेटोमा, क्योंकि इसके कान लंबे होते हैं, तो जो कोई थोड़ी सी भी अगर मान लो खुजली वगैरह चलती है तो ये जोर से ऐसे फड़फड़ाता है। तो इसके जो दूरस्थ सिरे होते हैं कान के, जो डिस्टल एक्सट्रीमिटीज होती हैं, उधर की साइड में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और वहाँ पर ब्लड वेसल्स बार बार फड़फड़ाने पर रप्चर हो जाती हैं, जिससे क्या है, कान के पिन्ना में ब्लड भर जाता है और उसको बोलते हैं ईयर हिमेटोमा। तो सबसे ज़्यादा ईयर हिमेटोमा इसमें होता है लेब्राडोर में। कुछ हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो है कुत्ते में, यहाँ पर जो बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं कार्पल बोन्स, कार्पल बोन्स। और कार्पल बोन की कुत्ते में संख्या कितनी होती है? 7 कार्पल। और जो टार्सल जो पश्चपाद में होती है, टार्सल भी कितनी होती है? टार्सल भी कितनी होती है? 7। तो 7 कार्पल और 7 टार्सल। मेटाकार्पल की संख्या 5 होती है और यहाँ पर मेटाटार्सल की संख्या भी 5 होती है। मेटाटार्सल की संख्या 5 होती है। जैसे जानवरों में खुर पाए जाते हैं, उसी तरह से इनमें पंजे पाए जाते हैं और पूरे 5 जो डिजिट हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन अग्रपाद में जो ये एक डिजिट है, ये टिकता नहीं है। फर्स्ट डिजिट जिसको बोलते हैं, फर्स्ट डिजिट, और इसको इसमें बोलते हैं पार्श्व विजन खुरी, लेटरल ड्यूक्ला। पार्श्व विजन खुरी से बोलते हैं लेटरल ड्यूक्ला या फर्स्ट डिजिट। ये जमीन को स्पर्श नहीं करती। जैसे हमारा जो अंगूठा होता है, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये वाला जो फर्स्ट डिजिट है कुत्ते में, डॉग में, वो ऊपर रह जाता है, तो ये जमीन को स्पर्श नहीं करता। तो जमीन को केवल 4 डिजिट ही स्पर्श करते हैं डॉग के। और हम बात करते हैं डॉग की जो टंग है, यानी जीभ है, इसमें रक्त की सप्लाई ज्यादा पाई जाती है, ब्लड सप्लाई ज्यादा पाई जाती है। और इसीलिए कुत्ता जीभ निकाल करके तेज तेज सांस लेता है, और उसको बोलते हैं पेंटिंग। उसको क्या बोलते हैं? पेंटिंग बोलते हैं उसको। पेंटिंग या हाँफने की क्रिया बोलते हैं। तो पेंटिंग क्या होती है? डॉग की टंग में, जीभ में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, जीभ को बाहर निकाल करके तेजी से हवा को अंदर बाहर करता है, जिससे जीभ में जो ब्लड वेसल से रक्त वाहिनियाँ हैं, उनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है, वो इस हवा के कारण, इवोपरेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण जो है जीभ के अंदर का ब्लड ठंडा हो जाता है। तो डॉग में ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, शरीर के ताप को नियमन करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, पेंटिंग। डॉग की जो नासा गुहा है, ये इस तरह से क्या होती है? कोमा शेप, कोमा के आकार की क्या होती है? नासा गुहा। नासा गुहा कैसी होती है? कोमा के आकार की, कोमा के आकार की। और हम बात करें डॉग में, तो जो डॉग की जो राइमा ओरिस है, राइमा ओरिस मतलब इस तरह से ये मुंह का जो मुंह फाड़ है, राइमा ओरिस, जो मुख का जो खुलने वाला, ओपन होने वाला जो भाग है, वो क्या कहलाता है? राइमा ओरिस। राइमा ओरिस है, ये पालतू पशुओं में शरीर के अनुपात में सबसे बड़ी होती है। राइमा ओरिस सबसे चौड़ी या बड़ी होती है, सबसे चौड़ी। दांतों की संख्या की बात करें तो डॉग में कितने दांत पाए जाते हैं? कुत्ते के मुंह में 42 यानी 42 दांत पाए जाते हैं।
कुत्ते के अंदर हम गुणसूत्रों की बात करें, डॉग के अंदर, तो इसमें गुणसूत्र होते हैं 78, 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं कुत्ते में। डॉग में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे हम बात करें इसका जो हृदय होता है, हार्ट, जो चेस्ट में स्थित होता है, रिब्स की संख्या जो थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं ये 13 होती है, और पसलियों की संख्या वही 13 जोड़ी होती है। इसमें जो हार्ट होता है, हृदय, वो कैसा होता है? अंडाकार हृदय, अंडाकार हृदय पाया जाता है कुत्ते में। कुत्ते में कौन सा हृदय पाया जाता है? अंडाकार हृदय पाया जाता है। और डॉग में जो कभी कभी जो एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी लग जाते हैं, तो डॉग को क्या पहना दी जाती है? एक गले में क्या पहना दी जाती है? एक कॉलर पहना दी जाती है। इसे बोलते हैं फिलिया कॉलर, फिलिया कॉलर, फिलिया कॉलर। फिलिया कॉलर क्या काम आती है? ये बाह्य परजीवी मारने के लिए गले में पहनाई जाती है। डॉग को पकड़ने के लिए इस प्रकार का एक उपकरण काम में लेते हैं जिसको कहते हैं डॉग कैचर, डॉग कैचर। और डॉग का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके मुंह पर क्या लगा दिया जाता है? एक मजल लगा दिया जाता है, ताकि ये औरों को काटे नहीं, और जो इसको हैंडलर है वो उनको काटे नहीं। दिए गए लेब्राडोर की पूंछ सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन वैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है। काफी समय हो गया टेढ़ी रहते रहते, पर इसकी क्या है? सीधी हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं डॉग की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में। तो शारीरिक संरचना में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है, पश्चपाद, अग्रपाद, अग्रपाद, फोर आर्म, फोर आर्म में ये हो गए टॉयज, टॉयज पर क्या पाए जाते हैं? नेल्स। नेल्स जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इनको नेल कटर द्वारा कट कर दिया जाता है। दिया गया मेल डॉग का चित्र है। मेल डॉग में एनाटॉमी में जो पेनिस होता है, पेनिस में एक बोन पाई जाती है, और ये विसरल बोन होती है, विसरल अस्थि होती है। इसको कहते हैं बेकुलम, बेकुलम, या अन्य नाम है इसका ओस पेनिस। ओस पेनिस या बेकुलम अस्थि किसमें पाई जाती है? मेल डॉग के पेनिस में। और इसके पेनिस में जो अग्रभाग फूला हुआ होता है उसको कहते हैं बल्बस ग्लैंडिस, बल्बस ग्लैंडिस। ग्लांस एरिया का जो फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? बल्बस ग्लैंडिस। डॉग की हम बात करें तो इसमें जो जीव है, जीव में एक लाइसा नाम की संरचना पाई जाती है, लाइसा नामक कॉर्डनुमा संरचना पाई जाती है, कॉर्डनुमा संरचना। और इस लाइसा के पाए जाने के कारण डॉग में एक डिजीज होती है, फेमस डिजीज है रेबीज, रेबीज। इसलिए इस रेबीज के वायरस को क्या कहते हैं? लाइसा वायरस, लाइसा वायरस। कुत्तों की एक प्रचलित बीमारी है, पागल कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। तो रेबीज का जो वायरस है जिसको रेब्डो वायरस कहते हैं, काजेटिव एजेंट होता है रेब्डो वायरस। और ये रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस को लाइसा वायरस भी कहते हैं, जो कि कुत्ते की लार में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जब डॉग की वैक्सीनेशन करवा ली जाती है, डॉग के 3 माह पर रेबीज की वैक्सीन लगाई जाती है प्रथम बार, और इसकी जो बूस्टर लगाई जाती है वो 4 माह पर लगाई जाती है। फिर प्रति वर्ष जो है डॉग की वैक्सीनेशन की जाती है। तो ये तो होगी नॉर्मल वैक्सीनेशन, यानी प्री बाइट यानी काटने से पहले जो सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। लेकिन ये जो वैक्सीन लगाई जाती है वो खुद कुत्ते की सुरक्षा के लिए होती है, ना कि हमारी सुरक्षा के लिए। हमें यदि कुत्ता काट लेता है, चाहे वो वैक्सीनेटेड है, तो हमें वैक्सीनेशन करवाना ही चाहिए। और कुत्ता काटने के बाद जो वैक्सीन लगाई जाती है उसको कहते हैं पोस्ट बाइट वैक्सीन, पोस्ट बाइट वैक्सीन। और पोस्ट बाइट वैक्सीन वो ही शेड्यूल के हिसाब से लगती है 0, 3, 7, 14,
28 इस तरह से लगाई जाती है। अगर डॉग को दूसरा डॉग काट लेता है तो भी पोस्ट बाइट वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। जो मेडिसिन होती है, जो उसके अंदर वैक्सीन के अंदर जो दवा होती है वो सेम होती है, वैक्सीन जो खुद सेम होती है, बाकी इसका उपयोग प्री बाइट और पोस्ट बाइट दोनों तरह से किया जा सकता है। कुछ हम विशेष इनकी बात कर लेते हैं। जो कुतिया होती है, कुतिया या बिच, बिच, तो बिच क्या है, स्यूडो प्रेगनेंसी दर्शाती है, स्यूडो प्रेगनेंसी। तो स्यूडो प्रेगनेंसी या आभासी रूप से जब बिच है उसका एब्डोमेन फूल जाता है और वो इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो, ऐसी प्रेगनेंसी को स्यूडो प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी झूठी प्रेगनेंसी या असत्य या मिथ्या प्रेगनेंसी। और ये एक हार्मोन होता है कुतिया में, प्रोलैक्टिन। इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण स्यूडो प्रेगनेंसी होती है बीच में। आगे हम बात करते हैं इसमें, कुत्ते में एनस के पास कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको कहते हैं एनल ग्लैंड्स। यहाँ पर एनल ग्लैंड्स पाई जाती है डॉग में, एनल ग्लैंड्स। और एनल ग्लैंड्स के द्वारा फिरोमोन्स स्रावित किए जाते हैं जो कि इनको अट्रैक्शन में सहायक है, यानी कुत्ते और कुतिया को 3 किलोमीटर दूर से एक दूसरे की स्मेल आ जाती है। किसकी वजह से? एनल ग्लैंड से जो स्रावित होता है फिरोमोन्स, जो एक्टो हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, उसके कारण। आगे हम बात करते हैं कुत्ते का जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम, इसमें 8 खंड पाए जाते हैं, 8 खंड पाए जाते हैं स्टर्नम में। डॉग की एनाटॉमी के अंदर विशेष बात यह है कि जो इसकी प्लीहा है, स्प्लीन है, इसकी स्प्लीन होती है मानव के पैर के निशान के समान, पैर के निशान के समान, यानी ह्यूमन फुटप्रिंट लाइक, ह्यूमन फुटप्रिंट। इसकी जो स्प्लीन होती है कैसी होती है? ह्यूमन फुटप्रिंट जैसी होती है। और इसका जो अग्नाशय होता है यानी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज अग्नाशय जिसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। चूंकि डॉग में डायबिटीज होती है, रूमिनेंट्स में डायबिटीज नहीं होती है, इसका जो अग्नाशय होता है यानी पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज कैसा होता है? वी शेप होता है डॉग का, वी शेप होता है इसका। और जो इसकी कुत्ते की जो कुतिया का जो गर्भाशय होता है, बीच का यूट्रस, बीच का यूट्रस, बीच का यूट्रस होता है वो वी शेप होता है, वी शेप होता है। आगे हम बात करते हैं कुत्ते के जो मैंडिबल बोन होती है इसकी, निचले जबड़े की, निचले जबड़े की मैंडिबल अस्थि में जो कोणीय प्रवर्ध या एंगुलर प्रोसेस होता है, कोणीय प्रवर्ध या एंगुलर प्रोसेस होता है, वो अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। डॉग की जो ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस बोन होती है, ह्यूमरस बोन में, इसकी ह्यूमरस बोन में एक फोसा पाया जाता है जिसको बोलते हैं सुप्राट्रोक्लियर फोसा, सुप्राट्रोक्लियर फोसा, सुप्राट्रोक्लियर फोसा उपस्थित होता है, पाया जाता है। जो स्कैपुला जो होती है इसकी, स्कैपुला मतलब ये वाली जो बोन होती है स्कैपुला, इस फ्लैट बोन होती है। स्कैपुला में एक प्रवर्ध होता है, कोरेकोइड प्रवर्ध, कोरेकोइड प्रवर्ध। वो कोरेकोइड प्रोसेस क्या है? ये अनुपस्थित होता है। इसमें डॉग में, डॉग की स्कैपुला में कोरेकोइड प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। अब कुछ हम सिस्टमेटिक इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो डॉग का या कुत्ते का जूलॉजिकल नेम यानी जंतु वैज्ञानिक नाम जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने डॉग को भेड़िए के वंशज माना था। वास्तव में ये भेड़िए के वंशज हैं क्योंकि इसमें दांत जो है भेड़िए वाला पाया जाता है।
तो जो जूलॉजिकल नेम है इसका कैनिस फेमिलियरिस है, कैनिस लूपस फेमिलियरिस या कैनिस फेमिलियरिस। फेमिलियरिस यानी फैमिली में रहने लायक है, लोग पालतू करते हैं, इसको पालते हैं, इसलिए कैनिस फेमिलियरिस। इसका जो जीवन काल है, कुत्ते का जो एवरेज जीवन काल है या फिर हम उसको बोलते हैं लाइफ स्पान है, वो लगभग 10 से 15 वर्ष का होता है। अगर बहुत ही अच्छी केयर की जाती है डॉग को पालने के बाद तो वो 15 वर्ष, नहीं तो इनके बीच में ही होता है जीवन काल। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है इसमें? गुणसूत्र होते हैं 78, 78। और इसमें दांत की संख्या डॉग के अंदर कितनी होती है? 42 टीथ पाए जाते हैं, 42 दांत पाए जाते हैं। कुत्ते की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें कुत्ते में, तो एनाटॉमिकल फीचर्स हमने देखे। इसके बाद डॉग के कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स है। तो जो मेल डॉग होता है उसको तो क्या बोलते हैं? डॉग, डॉग बोलते हैं, मेल डॉग, या सायर डॉग भी बोलते हैं इसको, सायर डॉग कुत्ते को। फीमेल होती है, इसको फीमेल को बिच बोला जाता है, बिच या कुतिया या मादा डॉग, डैम डॉग। इनके जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं पप, उनके बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पप या पपी, पप या पपी बोलते हैं, पप या पपी बोलते हैं। अगर कुत्ते को कैस्ट्रेट कर दिया जाए, बधियाकृत कर दिया जाए, तो उसको एल्टर्ड, एल्टर्ड डॉग या फिर न्यूटर्ड डॉग कहते हैं, न्यूटर्ड डॉग, एल्टर्ड डॉग या न्यूटर्ड डॉग कहते हैं जब उसको कैस्ट्रेट कर दिया जाए, बधियाकृत कर दिया। अगर मादा को यानी कुतिया को एल्टर्ड यानी उसका ओवरी यानी अंडाशय, ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी कर दिया जाए, हिस्टेरो शब्द आता है यूट्रस के लिए, यानी अंडाशय और गर्भाशय को निकाल दिया जाए सर्जरी द्वारा। अंडाशय को निकालना ओवेरियोक्टोमी, गर्भाशय को निकालना हिस्टेरेक्टोमी। तो बीज को जब प्रजनन के अयोग्य बनाया जाता है तो उस ऑपरेशन में ओवरी को भी निकाल दिया जाता है और गर्भाशय को भी निकाल दिया जाता है। तो सम्मिलित रूप से इस ऑपरेशन को बोलते हैं स्पेइंग। और स्पेइंग क्रियाविधि द्वारा, स्पेइंग के ऑपरेशन द्वारा क्या है, कुतिया को क्या बनाया जाता है? कुतिया को प्रजनन के अयोग्य बनाया जाता है, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता कुतिया में नहीं रहती। किस ऑपरेशन का क्या नाम है? स्पेइंग। कुतिया हीट में आती है, कुतिया में जो एस्टर साइकिल होता है वो लंबा होता है, 6 माह में एक बार जो हीट में आती है। और ये हीट, ये जो चलती है हीट का जो टाइम है वो है 9 डेज का होता है, 9 डेज का होता है। और कुतिया में क्या पाई जाती है? प्रोएस्ट्रस, क्योंकि प्रोएस्ट्रस अवस्था सबसे लंबी होती है, प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग पाई जाती है। गाय में मेटाएस्ट्रस ब्लीडिंग पाई जाती है, कुतिया में क्या पाई जाती है? प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग। प्रोएस्ट्रस अवस्था में कुतिया में वेजाइना से ब्लड का डिस्चार्ज होता है, जिसे बोलते हैं प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग। कुतिया में जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का प्रकार है वो है जोनेरी। जोनेरी प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? मांसाहारी स्तनधारियों में जोनेरी प्लेसेंटा पाया जाता है। कुतिया में कभी कभी मिल्क फीवर हो जाता है, मिल्क फीवर। और इस कुतिया के मिल्क फीवर को बोलते हैं एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। कुतिया में जो मिल्क फीवर होता है उसको बोलते हैं एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। डॉग की हम टर्म्स पढ़ रहे थे, नर कुत्ते को डॉग कहते हैं, मादा को बिच कहते हैं, बच्चे को पप या पपी कहते हैं। जो बधियाकृत कुत्ता होता है उसको एल्टर्ड या न्यूटर्ड डॉग कहते हैं। और मादा में क्या कर दी जाती है? स्पेइंग कर दी जाती है। जो कुत्ते के जो आवास होता है, आवास,
आवास या जिसका रहने का स्थान होता है उसे बोलते हैं केनल। केनल, केनल बोला जाता है, केनल बोला जाता है। कुत्ते का जो कुतिया में जो प्रसव की क्रिया होती है, प्रसव की क्रिया को क्या बोला जाता है? कुतिया में वेल्पिंग बोला जाता है, वेल्पिंग बोला जाता है। वेल्पिंग प्रसव की क्रिया है। और कुतिया में जो भौंकना, जो आवाज है, आवाज क्या कहलाती है? भौंकना या फिर बार्किंग। कुत्ता क्या करता है? कौन सी आवाज उत्पन्न करता है? बार्किंग उत्पन्न करता है, बार्किंग या भौंकना। कुत्ते में जो, कुत्ते का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है एक कैनल के अंदर किया जाता है। आवास और इसका जो इंडिया का है कैनल क्लब और ऑफ इंडिया, इसके अंदर अच्छी जो नस्ल के कुत्ते होते हैं इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है केसीआई के अंदर। कुत्ते में, नर कुत्ते में केवल प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है जो एक सहायक जनन ग्रंथि के रूप में। कुत्ते में सहायक जनन ग्रंथि के रूप में सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। जो अन्य ग्रंथियां हैं जैसे शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल है या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, वो अनुपस्थित होती है। कौन सी पाई जाती है? सिर्फ प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं, कुत्ते में एक विटामिन होता है B3। B3 की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्लैक टंग। ब्लैक टंग, ब्लैक टंग रोग किस में होता है? कुत्ते में। और किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 या नियसिन जिसको बोलते हैं, नियासिनामाइड या नियसिन बोलते हैं, उसकी कमी से ब्लैक टंग रोग हो जाता है। कुत्ते में कुछ डिजीज पाई जाती है विशेष। सबसे पहली जो डिजीज है, रेबीज का नाम सुना होगा आपने। रेबीज किसकी होती है? रेब्डो वायरस से होती है, रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस। और इसे लाइसा वायरस भी कहते हैं, लाइसा वायरस। डॉग की ये सबसे खतरनाक बीमारी है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है इसमें। और डॉग में इस बीमारी में दो फॉर्म पाई जाती है, एक तो फ्यूरियस फॉर्म, एक डम फॉर्म। फ्यूरियस फॉर्म ज़्यादा देखने को मिलती है। फ्यूरियस फॉर्म में 10 दिन का लगभग इसका पागल होने का जो साइकिल होता है, 10 दिन में कुत्ता अपने आप खत्म हो लेता है लगभग। तो इस डिजीज में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं? एक तो थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स हो जाता है और डॉग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, हर चीज़ को काटने को दौड़ता है, हाइड्रोफोबिया। यानी ये जो रेबीज का वायरस होता है उसकी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। न्यूरोट्रोपिक वायरस होता है जो काटे हुए स्थान से जितनी दूरी होती है, जितनी ज़्यादा दूरी होती है उतनी ही देरी से रेबीज रोग होता है। ये जूनोटिक डिजीज है और सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ये भारत में। सबसे ज़्यादा होता है रेबीज रोग। सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु विश्व में कौन से देश में होती है रेबीज से? भारत में होती है। एक बीमारी होती है पार्वो वायरस डिजीज, पार्वो वायरस। पार्वो वायरस का जो इन्फेक्शन है, पार्वो वायरस का इन्फेक्शन जो है कुत्ते में गैस्ट्राइटिस और एंट्राइटिस पैदा करता है। गैस्ट्राइटिस और एंट्राइटिस, एंट्राइटिस यानी गैस्ट्रो एंट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस और एंट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है आमाशय की सूजन यानी स्टमक की इन्फ्लेमेशन, और एंट्राइटिस का मतलब होता है इंटेस्टाइन या आंत की सूजन, आंतों की सूजन, आंतों की सूजन। और गैस्ट्राइटिस के कारण तो क्या हो जाती है? उल्टी होती है। और एंट्राइटिस के कारण क्या हो जाता है? दस्त होता है। बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये गैस्ट्रो एंट्राइटिस होने से दस्त में क्या आ जाते हैं? खून आने लग जाते हैं, ब्लड आने लग जाता है। क्योंकि जो आंत है, इंटेस्टाइन है, उसकी जो इनर लेयर है, जो म्यूकोजा है, ये म्यूकोजा कटने लगती है, ये हटने लगती है, जिससे खूनी दस्त हो जाते हैं। और ये पार्वो की पहचान है। दस्त में विशेष विशेष जो क्या आती है? बदबू आती है, विशेष बदबू आती है, मछली जैसी विशेष बदबू आना, पार्वो डिजीज। और ये मुख्यतः कब फैलती है हमारे देश में? ये लगभग मार्च अप्रैल के या फरवरी से और अप्रैल के बीच में ज़्यादा फैलती है। ये वायरस बहुत छोटा वायरस होता है जो वायु के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। और जो वैक्सीनेटेड कुत्ते नहीं होते हैं, जो अनवैक्सीनेटेड डॉग होते हैं, उनको ये डिजीज ज़्यादा इफेक्ट करती है। इस डिजीज का
ट्रीटमेंट है, एक तो कंटिन्यू इसमें आईवी फ्लूइड्स जो है चलाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो ये होगी। एक होता है कैनाइन डिस्टेम्पर, कैनाइन डिस्टेम्पर, और इस बीमारी को कहते हैं हार्ड पैड डिजीज, हार्ड पैड डिजीज। और इस बीमारी की जो सिक्वेली है, यानी इस बीमारी के होने के बाद जो शरीर में कोई लक्षण बच जाता है, तो उसका नाम है कोरिया। जो कुत्ते के जो पैर हैं, पैर की जो तलवे हैं वो मोटे हो जाते हैं, सॉल हैं वो मोटे हो जाते हैं, और उस कंडीशन को बोलते हैं कोरिया। तो कैनाइन डिस्टेम्पर रोग में क्या सिक्वेली आती है? कोरिया। आगे हम पढ़ते हैं, कभी कभी जो है डॉग में पॉइजनिंग हो जाती है। जो चॉकलेट खिलाते हैं, चॉकलेट, चॉकलेट में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं थियोब्रोमिन, थियोब्रोमिन। ये थियोब्रोमिन पदार्थ है वो डॉग के लिए क्या है? टॉक्सिक है, डॉग के लिए विषैला होता है, टॉक्सिक होता है, या फिर इसकी पॉइजनिंग हो जाती है डॉग में। आगे हम बात करते हैं, कुत्ते में कभी कभी एक डीवर्मिंग नहीं करवाते हैं, डीवर्मिंग रेगुलर की जाती है डॉग में, और मुख्यतया प्राजीक्विंटल के द्वारा की जाती है, प्राजीक्विंटल। ये जो साल्ट है, टैबलेट आती है इजी पैट, इसमें आता है। प्राजीक्विंटल जो साल्ट है ये मुख्यतया दिया जाता है टेपवर्म्स के लिए, और कुत्ते को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला, इफेक्ट करने वाला टेपवर्म है जिसको बोलते हैं डॉग टेपवर्म, डॉग टेपवर्म। और डॉग टेपवर्म का जो जूलॉजिकल नेम है इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस, कोकस। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस होता है जो इसका खंड होता है, इस टेपवर्म के जो खंड होते हैं इस तरह से होते हैं, जो उसके मल में दिखाई देते हैं, खीरे के बीज जैसे खंड होते हैं इसके, जो कुत्ते के मल में दिखाई देते हैं। तो डीवर्मिंग मुख्यतया प्राजीक्विंटल से की जाती है। प्राजीक्विंटल क्या है? एक एंटी सेस्टोडल ड्रग है, यानी टेपवर्म को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, कुतिया में जो अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन कुतिया में प्राथमिक ऊसाइट या प्राथमिक ऊसाइट के रूप में होता है, या प्राइमरी ऊसाइट के रूप में ओव्यूलेशन होता है कुतिया में। कुतिया का जो अंडा है, बीच का ओवा है, ओवम, वो सेकेंडरी ऊसाइट के रूप में नहीं आता। अधिकांश जानवरों में सेकेंडरी ऊसाइट के रूप में आता है, कुतिया में जो ओवा आता है वो प्राइमरी ऊसाइट के रूप में आता है। एक डॉग में जो स्टमक है, आमाशय है, आमाशय में ग्रासनाल क्षेत्र, ग्रासनाल क्षेत्र, या जिसको हम बोलते हैं इसोफेजियल रीजन, इसोफेजियल रीजन, वो अनुपस्थित होता है। डॉग में इसोफेजियल रीजन या आमाशय का क्षेत्र है ग्रासनाल में, वो अनुपस्थित होता है। जबड़े में जो मैंडिबल अस्थि होती है कुत्ते की, मैंडिबल अस्थि में एक गड्ढा पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेसेट्रिक फोसा, मेसेट्रिक फोसा। ये विशेषता होगी। एक तो मैंने बताया था एंगुलर प्रोसेस या मैंडिबल हड्डी में कोणीय प्रवर्त पाया जाता है, एक मेसेटरिक फोसा पाया जाता है जिसमें निचले जबड़े की कौन सी मसल जुड़ती है? मेसेटर मसल जुड़ती है। कुत्ते के दांत में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं सिंगुलम, सिंगुलम नामक संरचना किसमें पाई जाती है? कुत्ते के दांत में या टीथ में पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं, कुतिया का जो गर्भकाल होता है, यानी गेस्टेशन पीरियड होता है, वो लगभग 62 दिन का होता है, चाहे वो छोटी नस्ल हो और चाहे वो बड़ी नस्ल हो। 62 डेज यानी लगभग 2 महीने का गर्भकाल पाया जाता है कुतिया में।
जो कुत्ते का जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है किसमें, जो हड्डी है ओस्कॉक्से, पश्चपाद की जो प्रथम हड्डी है जिसको बोलते हैं ओस्कॉक्से, ओस्कॉक्से के अंदर छिद्र पाया जाता है। एक सबसे शरीर का सबसे बड़ा छिद्र होता है जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो होता है डॉग का, वो कैसा होता है, त्रिकोणाकार होता है। त्रिकोणाकार ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन किसका पाया जाता है, डॉग का पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, कभी कभी डॉग में एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं मेंज। और मुख्यतया जो मेंज होती है ये डेमोडेक्टिक मेंज होती है, डेमोडेक्टिक मेंज। जो एक माइट होता है, माइट परजीवी सूक्ष्मदर्शी होते हैं, नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, स्किन के अंदर घुस जाता है माइट परजीवी, और उसका नाम है डेमोडेक्स कैनिस, डेमोडेक्स कैनिस। डेमोडेक्स कैनिस नामक एक माइट पैरासाइट से होती है। इसमें क्या है, कुत्ते के बाल झड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होती है, इचिंग या खुजली हो जाती है, और जो स्किन होती है वो कॉपरी हो जाती है। स्किन का जो रंग है, त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, तांबे जैसा हो जाता है, कॉपरी स्किन, कॉपरी स्किन हो जाती है। तो इससे बचने के लिए मेडिसिन या एक दवाई प्रयोग की जाती है, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन क्या होता है, बहुत बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, यानी एक्टोपैरासाइटिसाइडल है, एक्टोपैरासाइटिसाइडल, साइडल का मतलब मारने वाला, बाह्य परजीवियों को भी मारता है, और एंडोपैरासाइटिसाइडल भी है, एंडोपैरासाइटिसाइडल भी है। तो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आइवरमेक्टिन का उपयोग किया जाता है। तो ये एक बीमारी होती है डेमोडेक्टिक मेंज, जो कि ब्लैक मेंज भी कहलाती है। जो डॉग होता है उसमें एक लार ग्रंथि अतिरिक्त रूप से पाई जाती है, यानी लार ग्रंथि डॉग में कितनी होती है, 4 जोड़ी। डॉग में जो जाइगोमेटिक लार ग्रंथि, गायों में जो भैंसों में जो लार ग्रंथियां होती हैं, पशुओं में, रूमिनेंट्स में, वो 3 जोड़ी होती है। इसमें एक अतिरिक्त लार ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं जाइगोमेटिक लार ग्रंथि। जाइगोमेटिक लार ग्रंथि इसमें पाई जाती है, डॉग में पाई जाती है। और डॉग जो होता है, डॉग की जो किडनी होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, स्मूथ। इस पर कोई क्या नहीं पाया जाता, लोब या खंड नहीं पाया जाता। आगे हम बात करते हैं, कुत्ते में जो आवाज जो उत्पन्न की जाती है स्वर तंतुओं से, यानी भौंकना, क्या कहलाता है, बार्किंग। कुत्ते का भौंकना, डॉग का जो आवाज उत्पन्न करना क्या कहलाता है, बार्किंग कहलाता है। कुत्ते में जो मैथुन की क्रिया है, यानी मीटिंग की क्रिया है, मीटिंग की क्रिया क्या कहलाती है, कोपुलेशन कहलाती है। और कुतिया के द्वारा जो बच्चा देने की क्रिया या प्रसव की क्रिया, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या कहलाता है, वेल्पिंग। वेल्पिंग किसे बोलते हैं, कुतिया में प्रसव की क्रिया। और प्रसव के बाद में कुतिया में जो बच्चों की संख्या उत्पन्न होती है वो 8 से 10 होती है, 8 से 10, कम भी हो सकती है। इसीलिए जो कुतिया में मेमरी ग्लैंड से स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो कितने जोड़ी होती हैं, 5 जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं, 5 जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो कुत्ता मानव के द्वारा प्रथम पाला गया जो जानवर है, पहला पाला गया जानवर है। इसका जूलॉजिकल नेम है कैनिस लूपस फेमिलियरिस या कैनिस फेमिलियरिस। कुत्ते की कुछ जानकारियां हमने दी हैं, विशिष्ट जानकारियां, और अगर आवश्यकता हुई तो सेकंड जो है इसका सेकंड वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।